प्यारे दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है। वहीं पर कुछ लोगों का ये कहना होता है कि छिपकली को मारना इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन इसके बारे में हकीकत क्या है, ये तो हमें इस्लाम की रोशनी में ही मालूम चल सकता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में छिपकली को मारना सवाब है या एक आजाब का काम है। अगर सवाब है तो एक छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है, इस हवाले से हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका हमें क्या सबक देती है, और साथ ही साथ हम आपको छिपकली के हवाले से कुछ ऐसी जानकारियां भी देने वाले हैं जिसके बारे में जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इसीलिए आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दे, छिपकली एक रेंगने वाला जानवर है जो आम तौर पर हमारे घरों के छत या दीवार पर पाया जाता है। दुनिया भर में छिपकलियां 5000 तरह की पाए जाते हैं। इनकी ज्यादातर प्रजातियां जंगलों में पाए जाते हैं। कुछ दिखने में बहुत ही बड़ी होती है जबकि कुछ छिपकलियां दिखने में बहुत ही छोटी होती है। छिपकली का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है। कई तरह के छिपकलियां रंग बदलने में माहिर होता है। इनको आसान भाषा में गिरगिट कहा जाता है। तो ये भी एक छिपकली की प्रजाति है जिसे गिरगिट कहा जाता है। ये अंटार्कटिक के अलावा सभी देशों में लगभग पाया जाता है। छिपकलियां ज्यादातर जहरीली नहीं होती है। इनकी केवल 2 ही नस्लें ऐसी होती है जो जहरीली होती है, लेकिन आमतौर पर जो हमारे घरों में छिपकलियां पाई जाती है वो जहरीली नहीं होती है। छिपकलियां हमारे घरों में होने के कुछ फायदे भी होते हैं, जैसे कई बार हमारे घरों में लगी हुई लाइटें, बल्ब या फिर मकान के दीवारों पर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में छिपकलियां उन्हें खा जाती है, जो कि हमारे घरों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान हो जाएंगे कि अगर कोई छिपकली पर हमला कर देता है तो छिपकली फौरन ही अपने पूंछ को अपने शरीर से अलग कर देता है ताकि वो अपने दुश्मन का ध्यान अपने आप से भटका सके और वो वहां से भाग सके। बाद में उसका पूंछ उसके शरीर से फिर से निकल आती है। छिपकली का नाम सुनते ही अक्सर लोग कराहियत महसूस करती है और औरतों को तो इसके नाम से ही डर लगने लगता है। और आजकल के बच्चों के बारे में तो पूछो ही मत। कई बार जब अचानक औरतों के सामने छिपकली आ जाती है तो उनकी तो चीखें ही निकल जाती है और दूर से ही पता चल जाता है कि किचन या बाथरूम में कोई छिपकली घुस आई है। लेकिन दोस्तों, छिपकली चाहे छोटी हो या बड़ी, जहरीली हो या ना हो, लेकिन आज का हमारा टॉपिक है छिपकली को मारने के बारे में। क्या छिपकली को मारना इस्लाम में जायज है या नहीं? क्या छिपकली को मारने पर सवाब मिलता है? और इसके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीमात दी है। आमतौर पर मुसलमान घरानों का ये मानना होता है कि छिपकली को मारना बहुत बड़े सवाब का काम होता है और अगर इनको ना मारा जाए तो इनको घर से जरूर भगा देना चाहिए, क्योंकि छिपकली का घर में होना बहुत ही मनहूस माना जाता है। अब आपको छिपकली के हवाले से एक ऐसा तारीखी वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि इस्लाम में छिपकली से इतनी ज्यादा नफरत क्यों है। छिपकली ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से अल्लाह ने इसे नापसंद फरमाया है। दोस्तों, तारीख की किताबों में मिलता है जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक होने का दावत देना उन्होंने शुरू कर दी तो इस बात से नाराज होकर उस वक्त का जो बादशाह था वो नमरूद था। नमरूद ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दे दिया। उस वक्त ये वाकया बहुत ही बुरा और खौफनाक वाकया था, मगर अल्लाह के खलील ने यानी अल्लाह के दोस्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस पर भी सब्र किया, जिसका जिक्र इंसानों के अलावा चरिंदों, परिंद, जिन्नों, इंसान इन सब के दरमियान में हुआ था। उस वक्त चोटी और छिपकली के दरमियान भी इस वाकया को लेकर जिक्र हुआ था। उस वक्त चोटी ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिमायत की जबकि छिपकली ने नमरूद का साथ दिया था। एक और रिवायत के मुताबिक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया था तो
तो ये देखकर छोटे छोटे परिंदों भी अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक अपनी अपनी चोंच में पानी के कतरे भरकर उस आग में डाल रहे थे, यानी कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये आग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए ठंडी हो जाए और अल्लाह के खलील को ज्यादा नुकसान ना पहुंच पाए। दोस्तों, इस मौके पर छिपकली ही सिर्फ एक ऐसा जानवर था जिसने शैतान की पैरवी की, जिसकी वजह से छिपकली ने फूंक मार मार कर उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। इसी काम की वजह से अल्लाह ताला इस छिपकली से सख्त नाराज हुआ और इसे नापसंद करार दिया। इसी तरह से एक और रिवायत के मुताबिक एक मर्तबा एक सहाबी हजरत इब्ने मुगीरा रजी अल्लाह ताला अन्हो की आजाद करदा एक गुलाम औरत जब हजरत आयशा के घर गई तो उन्होंने वहाँ पर एक नेजा पड़ा हुआ देखा। ये देखकर उस औरत ने हजरत आयशा से पूछा, इसका क्या मकसद है? तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ये छिपकली को मारने के लिए है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब सारे जानवर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त ये छिपकली ही एक वाहिद जानवर थी जिसने उस आग को भड़काने की कोशिश की थी। दोस्तों, एक और जगह पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छिपकली को फासिक करार दिया है और छिपकली को कत्ल करने का हुक्म भी दिया है। आपसे जब इसके बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमीन पर अल्लाह ताला के कुछ ऐसे मखलूक भी है जो इंसानों से नाखुश है। उन्होंने शैतान से ये वादा किया हुआ है कि वो इंसानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। इन्हीं में से एक छिपकली है और इनके खानदान से जुड़ी कुछ मखलूकात है। तभी इनको मारना गुनाह का काम नहीं बल्कि इनको मारना सवाब का काम है। दोस्तों, हम आपको बताते चले छिपकली को मारने की हिकमत, इसका फासिक और इसका मोजी होना है, यानी कि तकलीफ देने वाली हर मखलूक को इस्लाम में हलाक करने का हुक्म है ताकि इंसान को उसके नुकसान से बचाया जा सके। आपने कितने ऐसे वाकयात देखे और सुने होंगे जिसमें छिपकली किसी खाने या पीने की चीजों पर गिर जाती है और फिर उसके जहरीलेपन से कई लोगों की मौत हो जाती है। यही वजह है कि हदीस पाक में ये ताकीद की गई है कि रात में सोने से पहले खाने या पीने की सारे बर्तनों को अच्छी तरह से ढक दिया करो। इसके पीछे भी यही हिकमत है ताकि कोई छिपकली या छिपकली जैसी कोई जहरीली चीज खाने के सामान पर ना गिर पाए और इंसान को कोई नुकसान ना पहुंच पाए। और सिर्फ छिपकली ही नहीं बल्कि हर तकलीफ देने वाली चीज के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है, हर तकलीफ पहुंचाने वाली चीज को तकलीफ पहुंचाने से पहले पहले ही मार दो। यानी कि जितने भी मोजी जानवर है, नुकसान पहुंचाने वाले जानवर है, कीड़े मकोड़े हैं, उनके तकलीफ पहुंचाने से पहले ही उनको मार दो। चाहे वो छिपकली हो या गिरगिट हो, बिच्छू हो या सांप हो, कोई भी जानवर हो जिसका ये अंदेशा हो जाए कि ये नुकसान पहुंचाने वाला है तो उन जानवर का नुकसान पहुंचाने से पहले ही उसे मार दो। अब दोस्तों, आपको बताते हैं कि छिपकली को मारने पर कितना सवाब मिलता है। हदीस पाक में रिवायत है कि जो शख्स छिपकली को अगर पहली चोट में मार देता है तो उसके लिए 100 नेकियां लिख दी जाती है। अगर कोई शख्स छिपकली को दूसरी चोट में मारता है तो उसके लिए 50 नेकियां लिख दी जाती है। और इसी तरह से अगर कोई शख्स तीसरी चोट में छिपकली को मारता है तो उसके नामे आमाल में 20 नेकियां लिख दी जाती है। दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि छिपकली को मारने का इस्लाम में हुक्म भी है और इस पर नेकियां भी लिखी जाती है। इसीलिए छिपकली को देखते ही सवाब की नियत से और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म समझकर फौरन मार देना चाहिए। इसकी हिकमत में उलमा इकराम ने बयान किया है, अगर कोई भी शख्स किसी भी छिपकली को एक ही चोट में मार देता है तो उस छिपकली को कम तकलीफ होगी। अगर 2 बार में मारता है तो उसको तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी और अगर तीसरी चोट में मारता है तो उसको तकलीफ और ज्यादा होगी, यानी कि फिर वो तड़प तड़प कर मरेगी। और आपको मालूम है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पूरे कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। इसीलिए आपने फरमाया कि देखो
तकलीफ देने वाले जानवरों को मारना है, लेकिन उन्हें भी ऐसे मारो कि उनको तकलीफ कम से कम हो। इसी वजह से इस छिपकली को पहली चोट में मारने का हुक्म दिया गया है ताकि छिपकली को कम से कम तकलीफ हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को दीन की समझ नसीब अता फरमाएं और इसके मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। और दोस्तों, इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।